नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफए नंबर्स दीपक नाइटेड और बहुत सारे केमिकल स्टॉक को लेकर कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ गाइस, टॉप क्लास जर्नलिस्ट हैं, उनका कुछ मानना है कि नियर टर्म में ऑफकोर्स दीपक नाइटेड के शेयर में या फिर वेरियस कंपनी के शेयर प्राइस में केमिकल के जो बिलोंग करते हैं उसमें क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि दीपक नाइटेड का जो शेयर प्राइस है 2000 के नीचे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। आज हमें अचानक से 2100 का हाई लगता हुआ देखने को मिला, बट वो सस्टेनेबल नहीं था। तो इसी बीच में गाइस 2000 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल में काम करेगा। अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो जी गाइस आने वाले कल में थोड़ी सी शायद गिरावट संभव हो सकती है। बट इस इधर पे हमें देखने वाली बात है, सीखने वाली बात है पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या बात हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज जो रिपोर्ट्स होते हैं गाइस उसका पता लगाना और उसके अकॉर्डिंग ये थिंक करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई रिपोर्ट्स पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव बातें होती है, कोई रिपोर्ट्स नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव बात होती है। तो ऑफकोर्स गाइस आपको पता है कि डॉलर की बात की जाए, चाइनीज युआन की बात की जाए, ये अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज मार्केट में काफ़ी अनसर्टनिटीज़ का माहौल है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स जितने भी करेंसी हो गए, जो अच्छे करेंसी है उनका हमें अच्छे खास उछाल देखने को मिल चुके हैं। और हम लोग पता है आपको कि केमिकल में चाइना से अभी बहुत डिपेंडेंट है। तब ऑफकोर्स गैस हम लोग कोई ही पेमेंट करते हैं तो युआन में ही करते हैं, जहाँ पे आने वाले कल में शॉर्ट टर्म कुछ पेन हो सकता है। तो फटाफट जो आर्टिकल है उसको पढ़ेंगे, उसका इम्पैक्ट समझाने की मैं सरल भाषा में ज़रूर कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए दीपक नाइटेड की, आज हमें खुलते ही एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। एट द एंड में अगर आप देखें तो हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुके थे। जी हाँ गाइस, आज हमें वही 1.5% के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस 2090 के लगभग इसने हाई लगाने की कोशिश की थी। तो जी हाँ गाइस 2100 का लेवल सस्टेन कर नहीं पाया और उसके बाद ये फिर से 2000 के लेवल के आसपास देखने को ज़रूर मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि क्रूड में जो बढ़त हो रही है उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ दीपक नाइटेड में या फिर इसके पीरियड्स में ही हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला भी, बट दोस्तों बहुत सारे ऐसे केमिकल स्टॉक्स भी हैं जिसमें रिलेटिवली थोड़ी सी कम गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज उनका जो क्रूड पे डिपेंडेंसी है वो थोड़ा कम है। तो जैसे इस YTD की बात की जाए, दीपक नेट का शेयर प्राइस हमें 20% के आसपास जनवरी के महीने से फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। तो बताया कि जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रही है यूक्रेन को लेकर, जहाँ पे मार्केट में काफ़ी प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, WTI क्रूड की बात की जाए, उसमें हमें काफ़ी उछाल देखने को मिल चुकी है। बट दोस्तों आज हमें थोड़ी सी राहत वाली खबर ये देखने को मिली कि UAE ने फाइनली थोड़ा सा लाइक ऐलान किया, अनाउंस किया कि आने वाले कल में वो जो सप्लाई है उसको बढ़ा सकते हैं। और ओपेक से ही बात करेंगे कि जो सप्लाई चेन है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए, जिसकी वजह से इस मार्केट में अभी के टाइम में थोड़ी सी हमें आशा देखने को ज़रूर मिल चुकी है। बट दोस्तों को पता है कि मार्केट में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्रूड का प्राइस ऐसा बढ़ा है तो अचानक से ऐसा गिर जाएगा। उसको गिरने के लिए थोड़ी सी टाइम की आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर इसका हमें प्रेशर देखने को ज़रूर मिल जाए। तो जी है गैस, ऐसे बहुत सारे केमिकल के स्टॉक है जो सीधा क्रूड के प्राइस बढ़ने से सीधा इम्पैक्ट खाते हैं। उसमें हमें दीपक नाइटेड के जैसा शेयर भी देखने को ज़रूर मिला है। केमिकल की बात की जाए, आपको पता है कि बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर सेक्टर रहा भी है। और केमिकल्स की बात की जाए, आपको पता है कि हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत ही यूज़ होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। तो कोविड-19 की बात की जाए, जहाँ पे अच्छे खासी लाइक उछाल हमें केमिकल्स के स्टॉक्स में देखने को मिली थी, बट उसके बाद जैसे ही हमें क्रूड के प्राइस में आसमान छूने की लाइक संभावना देखने को मिली, वैसे वैसे जितना भी कंसर्न था रॉ मटेरियल का वो अभी के टाइम में हायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, आपको अच्छे से पता है कि Q3 के नंबर्स की बात की जाए, दीपक नाइटेड के टॉप लाइन तो बहुत ही शानदार थे, बट बॉटम लाइन में ऑफकोर्स एक हिट हमें देखने को मिला। तो रीज़न क्या था? जो कॉस्ट मटेरियल है वो बढ़ेगा तो ऑफकोर्स उसमें एक नेगेटिविटी होते हुए देखने को मिल सकती है। और दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात इधर पे ये है कि जो डिप्रिशिएशन हो रहा है इंडियन रुपये का, जैसे मैं बताया कि जो चाइनीज़ renminbi है या फिर बात की डॉलर की, ऑफकोर्स इनका जो हायर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ये इनकी की प्लेयर्स जो कि फॉरेन से आते हैं ऑफकोर्स ये लेने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी 200 देश का जो करेंसी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। करेंसी पे ही देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डिपेंडेंट होती है। बट अभी के टाइम में होता है कि स्टॉक मार्केट में कभी भी वोलेटिलिटी होती है तो वहाँ पे जो सेफ हेवन है, गोल्ड की बात की जाए, डॉलर की बात की जाए, चाइनीज युआन की बात की जाए, उसके जो नंबर्स हैं वो थोड़ा हाई होते हुए देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे अगर आप देखें केमिकल एक्सपोर्टर में जो कि डायरेक्ट कंपटीशन फेस करते हैं चाइनीज़ प्लेयर्स से, ऑफ कोर्स गाइस गवर्नमेंट की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे लाइक उन्होंने लॉ इम्पोज किया है, बहुत सारे नियम कानून लाए हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे थोड़ी सी हट जाए चाइना से और धीरे धीरे इंडिया बहुत बड़ा केमिकल का प्रोड्यूसर ही बन पाए। लेकिन दोस्तों अभी तक पूरा 100% करना इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की आवश्यकता होगी। तो जी हाँ गाइस, जैसे जैसे चाइनीज़ युआन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनको टफ कॉम्पिटिटिव लाइक जो फेस हैं कॉम्पिटिशन से, जो कि विदेश से आते हैं, उनका इम्पैक्ट देखने को ज़रूर मिल सकता है। शॉर्ट टर्म से लेकर
मीडियम तक अगर आप देखें बहुत सारी केमिकल्स कंपनी जो इन सब पे डिपेंड करती है। चाइनीज़ कंपनी की बात की जाए, एक्सपोर्टर की बात की जाए, उसमें हमें दीपक नाइट्राइट, नौसिल और एल्किल एलिमेंट्स का नाम हमें देखने को मिलता है, जो वाइट डे में अच्छे खासे फॉल होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो मैंने कमेंट लिखा कि सर शायद मैं निवेश ही नहीं करता 2200 पे, तो मुझे 1800 का मूवमेंट मिलता है। दोस्तों अगर मैं बताऊँ, कोई किसी को पता नहीं था कि चाइना की बात की जाए, जो कोविड आया था उस समय क्या माहौल था, अभी के टाइम में यूक्रेन और रशिया को लेकर क्या क्राइसिस आ जाएगी, तो किसी को पता नहीं था। और इसकी वजह से एक सेक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बट उसमें मुझे लगता है कि नियर टर्म में ठीक ठाक होने की संभावना है। बिकॉज एक बार मार्केट में क्रूड की सप्लाई ठीक होती है तो इन सब स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी रैली देखने को ज़रूर मिल सकती है। बिकॉज आपको पता है कि चाइनीज वन अभी के टाइम में स्ट्रांग हुआ है। और एक्सपोर्टर की बात की जाए, चाइना से बहुत सारे जो बड़ी केमिकल कंपनीज़ हैं इनको टक्कर देती है। तो जिनका शॉर्ट टर्म में जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा प्रेशर वाला हो सकता है। बात की जाए कोटेक सिक्योरिटीज़ की, इंस्टीट्यूशनल की, उन्होंने बताया भी है कि ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे जितने भी केमिकल वाले स्टॉक्स हैं सब क्रूड पे ही डिपेंडेंट होते हुए देखने को मिलते हैं। बहुत ही लो डिपेंडेंस वाले जो स्टॉक भी मार्केट में है, जैसे नवीन फ्लोरिन की बात की जाए, एसआरएफ की बात की जाए, आरती की बात की जाए, पीआई की बात की जाए, या तो पीआई की बात की जाए, तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा केस से अलग है। बिकॉज इसके पहले इसके ऊपर कोई भी न्यूज़ भी थी। तो जी अगर आपने ठीक से मॉनिटर किया होगा, नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ में थोड़ी सी कम हमें गिरावट देखने को मिली। बिकॉज इनका डिपेंडेंस ऑफकोर्स पूरा फुली हमें देखने को नहीं मिलती। बिकॉज केमिकल के भी बहुत सारे पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जिनका ऐसे जो चैलेंजेस हैं बहुत सारे स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है। बट बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी है जो इनका इम्पैक्ट हमें ऐसा कोई बड़ा देखने को नहीं मिल रहा। बट सेक्टर फॉल की वजह से इन सब में भी हमें पिटाई देखने को जरूर मिल चुकी है। इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करने की आवश्यकता है, तो जिन्हें अकॉर्डिंग टू ए के प्रभाकर की बात की जाए, उन्होंने बताया है कि जो प्राइस को कूल ऑफ में थोड़ी सी समय की आवश्यकता हो सकती है। गुड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात की जाए, इसमें थोड़ा सा हमें प्रेशर वाला माहौल देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ गैस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएटी से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि न्यूज़ थी, कवर करना मेरा फर्ज था। तो ऑफकोर्स गैस दीपक नाइट्रेट, एल्किल एलिमेंट्स में इसका इंपैक्ट थोड़ा नेगेटिव पड़ सकता है। बट याद रखिएगा दीपक नाइट का जो एक्सपेंशन है, मैंने बहुत बताया भी था कि बहुत ही हद तक मजबूत देखने को ज़रूर मिल जाता है। तो अगर आप इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और लाइफ टाइम तक होल्ड करने की सोचते हैं, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में अगर प्रेशर होता भी है तो वहाँ पर आपके लिए एकोमोडेशन का फेस काफ़ी हाई देखने को ज़रूर मिल सकता है। बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, तो आप देख सकते हैं कि 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट फॉल हो चुका है। स्टॉक पी अगर आप देखें 25 के आसपास है। हाल फिलहाल में ही मैंने आपसे एक आर्टिकल शेयर किया था, बताया था इनसाइडर ने ऑफकोर्स इधर पे माल लपका है, जो अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव वाली साइन ज़रूर देखने को मिलती है। आरओसी आरओई पे ध्यान दें तो ऑफकोर्स वो भी हमें टॉप क्लास देखने को मिलती है। 40% के आसपास इनके आरओसी भी है और आरओई भी हमें कमाल के देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। टर्म में क्या होगा दोस्तों ये किसी को पता नहीं, बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये सबको फोकस करने वाली बात है। बिकॉज कंपनी की एक्सपेंशन की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ में बहुत ही काम कर रही है। एक्विजिशन, कैपेक्स प्लान कंपनी बहुत ही मजबूती से करते हुए देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑफकोर्स वो भी आसमान को छू रहा है। रेवेन्यू की बात की जाए वो तो अच्छे हो ही रहे हैं। तो जी हाँ, जिन्होंने हमेशा इसको होल्ड किया, टाइम दिया, पैसे उन्हीं के बने। अगर आप 6-8 महीना में निवेश करके सोचते हैं कि सर मेरा पूरा प्रॉफिट साफ हो गया, तो उस मानसिकता से गैस कभी भी आप पैसे नहीं बना सकते। बिकॉज यहाँ पे प्रोमोटर अपने माल को पकड़े हुए हैं, जिनको बेचना है वो बेच के निकल रहे हैं। बिकॉज बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करते हैं। बहुत लोग 6 महीना, 12 महीना, 18 महीने के लिए निवेश करते हैं और उनको मार्केट कंडीशन से मतलब होता है कि पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो मैं बेच के निकल जाऊंगा, नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो ऑफकोर्स उधर पे हम लोग एकोमोडेशन करेंगे। तो यही दोस्तों हमें देखने को मिलता है। बट येस, जो लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट होता है ये उनके लिए काम करता है जहाँ पे आपको साइकिल में चलना पड़ेगा। एक होता है बैड फेस, एक होता है गुड फेस, जहाँ पे आपको ज़रूर इन सब कंपनी पर कंटिन्यू और दम दिखाना ज़रूर पड़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस मार्केट फॉल की अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अभी तक इसने 200 का मूविंग एवरेज है, इसको तोड़ने की ज़रूर कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि अगर ये इसको तोड़ता है 2000 का लेवल को, तो ऑफकोर्स आने वाले कल में शायद से ये फिर से 1800 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। मुझे लगता है कि ये इसका बहुत अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है। अगर 2000 का लेवल नहीं तोड़ेगा, उसके ऊपर सर्वाइव करेगा, दोस्तों का जो मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं, तभी हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकती है। बट येस, अगर इसको तोड़ता है तो ऑफकोर्स का 1800 से लेके 1700 के आसपास आप चाहें तो SIP कर सकते हो। लिए हुए हम तो पैनिक ना करें। बिकॉज स्टॉक का प्राइस अगर आप देखें तो काफ़ी कूल डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज नहीं तो कल हमें कोई हेल्दी साइन देखने को ज़रूर मिलेगा। बिकॉज पूरा वर्ल्ड इतना हाई क्रूड का प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये छोटी सी अपडेट है। इसके वजह से कुछ कुछ केमिकल कंपनी ऐसी है जो क्रूड पे हाईली डिपेंडेंस करती है, उसमें थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट हो सकती है शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म तक। बट लॉन्ग टर्म में ये आपको मौका दे रही है। तब कॉस गैस इधर पे आप धीरे धीरे SIP करें और लिए हुए हैं तो कंटिन्यू करिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक भाग रहे हैं तो इसको बेच के वो ले लें। आप ट्रेडर कैटेगरी में आ जाएंगे। इन्वेस्टर का मतलब यही होता है कि आपको कंपनी पे ग्रोथ भरोसा है, कंपनी ग्रोथ सही नहीं होंगे आप निकालने का प्लान कर सकते हैं। बट इनके टॉप लाइन बहुत ही अच्छे थे और एक बार कंसर्न नहीं रहेगा। बात की जाए
लाइक क्रूड की, तो ऑफकोर्स इनके बॉटम लाइन के मार्जिन इशू भी ठीक ठाक हो सकते हैं। होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।